हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अकाउंट क्लासेस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन फिक्स है कि 6 मार्क्स का आना ही है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, इसको आप ध्यान से देखिए। From the following receipt and payment account of club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as at date। हमको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट आपकी गिवन है। इन रिसीट साइड ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 टू सब्सक्रिप्शन 40,000 in bracket including 600 received in advance, to interest on investment 6,000 in bracket cost of investment is 50,000, to bank interest 200, to sale of furniture 2,400, book value 5,000, to life membership fee 8,100. In payment side, by salary 15,400, by rent 12,300, by stationery 700, by postage 400, by bicycle 1800, by government bond 12,500, and again closing balance by balance carried down 19,600. Total of both sides 62,700. Adjustments: subscription including rupees 3,200 for the last year, rent including 900 paid for the last year, subscription outstanding for the current year 4,500, rent outstanding for March 19 1,000, payment for stationery due 250 on 1/4/18. It means opening club had a land 50,000 and furniture value 15,000. ये हमारा क्वेश्चन है। अब जो मेन पॉइंट इसमें हमको समझना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने समझाया होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन में अगर आपको ध्यान हो, आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर के एंड में होती है उसको ऐड कर देते हैं, और जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग होती है उसको माइनस करते हैं। एडवांस के लिए रूल आपको ध्यान होगा, एडवांस जो हमारा होता है, एडवांस जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको ऐड करते हैं, जो करंट ईयर का होता है उसको माइनस करते हैं। तो एडवांस अगर हम ध्यान दें, जो हमारा दिया है इंक्लूडिंग 600 रिसीव्ड इन एडवांस, तो कब के रिसीव किया होगा फॉर नेक्स्ट ईयर, तो इसको हम माइनस करेंगे। और जो यहां लिया है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग रुपीज 3,200 फॉर द लास्ट ईयर, ये माइनस हो जाएगा। रेंट इंक्लूडिंग रुपीज 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर, रेंट भी माइनस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 4,500, करंट ईयर का 4,500 है, ये सब्सक्रिप्शन में प्लस हो जाएगा। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मार्च 19 1,000, ये भी करंट ईयर का, ये भी प्लस हो जाएगा। पेमेंट फॉर स्टेशनरी 250 ड्यू, मतलब स्टेशनरी का 250 रुपए भी पेमेंट करना बाकी है। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको स्टेशनरी में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए होता है स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक, तो माने में जितना परचेस किया पूरा कंज्यूम कर लिया, क्योंकि यहां पर कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक उसका नहीं दिया है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको पता है हमको इसमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट हमको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। For the year ended 31st March 2019,
19, ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड है, ये हमारी इनकम साइड है। अब स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है, मैंने प्रीवियस में बताया भी होगा, जो चीजें रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट्स में दी होंगी या तो वो हमारी इनकम साइड में आएंगी या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएंगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ दो। तो हम क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आएगा नहीं। टू सब्सक्रिप्शन, तो यहां आ जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन। आपका अमाउंट था, ध्यान होगा 40,000। अब इसमें जो हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एट एंड, और ये दिया था आपका 4,500, 44,500 माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 3,200 और माइनस एडवांस एट एंड। जो हमारा 600 दिया है वो एडवांस एट एंड है। 44,500 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 40,700। क्लियर। देन दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी यहीं पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 बाई बैंक इंटरेस्ट, ये भी इसी में आता है, बाई बैंक इंटरेस्ट 200। इसके बाद दिया सेल ऑफ फर्नीचर। अब सेल ऑफ फर्नीचर पे अगर हमारा प्रॉफिट होगा सेल पे तो इट्स कम्स इनटू इनकम साइड, और अगर लॉस होगा तो इट्स कम्स इनटू एक्सपेंडिचर साइड। तो अगर ध्यान दें, टू सेल ऑफ फर्नीचर दिया है, बुक वैल्यू 5,000 और सेल किया है 2,400, हमारा लॉस हुआ तो लॉस एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,600। क्लियर। ये हमारा रिसीट साइड से हमने नोट कर लिया, केवल बैलेंस शीट चीजें बची हुई हैं। अब आते हैं पेमेंट में। तो सैलरी दिया है और हमने क्वेश्चन रीड किया है, आपको ध्यान होगा सैलरीज में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। टू सैलरीज 15,400। टू रेंट, अब रेंट में एडजस्टमेंट था, रेंट का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का भी दिया था और क्लोजिंग का भी दिया था। तो टू रेंट 12,300 प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड 1,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 900, यहां आ जाएगा 12,400। स्टेशनरी मैंने ऑलरेडी बताया है, $700 पेमेंट है, प्लस क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया है तो मान लेंगे पूरा कंज्यूम कर लिया, प्लस पेमेंट ड्यू है। It means like as outstanding 950। to postage 400। क्लियर। 22 के आएगा नहीं, 22 के लिए असेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड इज असेट्स एंड बैलेंस कम्स इनटू बैलेंस शीट। अब एडजस्टमेंट देख लें, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडजस्ट हो गया, रेंट भी ओपनिंग एडजस्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग भी ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट हो गया, स्टेशनरी भी एडजस्ट हो गया,
क्लब हेड बिल्डिंग, यहां पर क्योंकि कोई क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं दिया है तो हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। जो हमारा डिफरेंस होगा वही हमारा सरप्लस हो जाएगा। तो इस तरह का अगर टोटल हम करें तो टोटल इज 46,900 और इस तरह का अगर करते हैं $31,750 माइनस कर लेंगे। $15,150 ये हमारा डिफरेंस है, जो हमारा सरप्लस है। टू सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर excess of over income expenditure 15,150 and total is 46,900। ठीक, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट एज एन 1 अप्रैल 2018 डाल सकते हैं या आप 31 मार्च 2018 भी डाल सकते हैं। लायबिलिटीज, ये ध्यान रखना है, यहां पर हमको केवल ओपनिंग की चीजें लिखनी है। तो सबसे पहला जो रिसीट एंड पेमेंट होता है, रिसीट एंड पेमेंट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। कैश इन हैंड गिवन 6,000। उसके बाद ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,200। रेंट भी आउटस्टैंडिंग है बट रेंट कम्स इनटू लायबिलिटी साइड। लैंड इज गिवन 50,000। फर्नीचर, केवल ध्यान रखने को ओपनिंग चीजें लिख रही है। फर्नीचर 15,000। और एक पॉइंट हमें ध्यान देना है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन्वेस्टमेंट कहीं पेमेंट साइड में दिया है, गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है, बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, इसका इंटरेस्ट है 6,000। तो इसका मतलब कि हमारे पास जब ईयर स्टार्ट हुआ तो इन्वेस्टमेंट था। ये ध्यान रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि इन्वेस्टमेंट कहीं नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, बट जहां इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दिया है वहीं लिखा हुआ है 50,000, उसकी वैल्यू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। इसका मतलब जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारे पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट था। 50,000 बस, और कुछ है नहीं। डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल 124,200। डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस ही हमारा कैपिटल फंड होता है। 1,24,200 माइनस कर देंगे
1,23,300 ये हमारा कैपिटल फंड आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक, तो इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान रखना है कि हम ओपनिंग का जो डेट का अमाउंट होगा वही लिखेंगे, असेट्स वाला असेट्स में, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में। क्लियर? और डिफरेंस जो आएगा वो कैपिटल फंड हमारा होगा। अब हम आते हैं अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। शुरुआत करते हैं लायबिलिटी साइड से। सबसे पहले तो हम नोट कर लें अपना कैपिटल फंड 1,23,300। क्लियर? सबसे पहले कैपिटल फंड नोट कर लिया, कोई जरूरी है पहले, बाद में कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो भी हमारा सरप्लस आया है उसको ऐड कर दिया जाएगा, प्लस सरप्लस 15,150। टोटल इज 1,38,450। फिर मैंने कहा था जो चीजें आपकी रिसीट साइड में बची होंगी, आपका रिसीट साइड में वो लायबिलिटी में आएगा। सब्सक्रिप्शन नोट कर लिया, इंटरेस्ट नोट कर लिया, बैंक इंटरेस्ट नोट कर लिया, फर्नीचर। केवल ऐसी बची थी लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी 8,100। क्लियर? अब देखते हैं भी कुछ और होगा तो लिखेंगे। अब असेट्स नोट कर लें। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, हमारी बाइसिकल है। तो सबसे पहले नोट करते हैं बाइसिकल 1,800। गवर्नमेंट बॉन्ड हमने परचेज किया 12,500। और जो बैलेंस होता है कैरीड डाउन, ये यहां आता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड 19,600, ये हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का थी, आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग का, बट हमको यहां मतलब केवल क्लोजिंग वाले से थे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर क्लोजिंग का देखें, आपने रीड किया होगा ध्यान से, 4,500। और रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000। स्टेशनरी का भी हमारा पेबल है 250। अब जो ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट था निश्चित है, अगर सेल नहीं किया तो क्लोजिंग में भी रहेगा। इन्वेस्टमेंट 50,000। लैंड हमने लैंड परचेज किया ना सेल किया 50,000। फर्नीचर में हमको ध्यान रखना है क्योंकि फर्नीचर आपने सेल किया है, तो फर्नीचर ये 15,000 माइनस जो सेल किया उसकी कास्ट आएगी, ध्यान रखना है। सेल वैल्यू की कास्ट यहां माइनस करनी है 5,000, ये हमारा आ गया 10,000। एक बार मैच कर लेते हैं। एक बचा है अभी, रेंट एडवांस था तो एडवांस रेंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन था, एडवांस सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन में ऐड था 600। आपको एडवांस मिल गया है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर एंड का है तो हमारी लायबिलिटी में आएगा। अब ऐड करते हैं, ऐड करके चेक करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है या नहीं।
लायबिलिटी साइड का टोटल है 1,48,400। असेट साइड का भी चेक करते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है 1,48,400। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो हमने देखा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर लॉन्ग है उसको सॉल्व करना है तो नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहेगा ही। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे टू फाइंड आउट कैपिटल फंड ओपनिंग, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने थ्योरी थोड़ी सी और शॉर्ट क्वेश्चंस पे मेहनत कर लिया है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ नए एडजस्टमेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।